बाथरूम जाना एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए, लेकिन अगर हर बार आपको डर लगता है, शार्प पेन फील होता है या स्टूल के बाद बर्निंग या ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं या क्रीम लगाना यूज कर देते हैं, लेकिन फीचर बार बार वापस आ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फीचर होता क्या है और कैसे इसको नेचुरली हील कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। फीचर बेसिकली एक छोटा सा कट या टीयर होता है एनल कैनाल पे, यानी गुदा नालिका में आपका ये टीयर होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कट नहीं होती है, प्रॉब्लम है साइकिल, हार्ड स्टूल यानी सूखी टाइट पॉटी, फिर एनल लाइनिंग का टीयर होना और फिर पेन के बाद मसल टाइट हो जाती है और फिर टाइट मसल्स ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। ब्लड फ्लो कम हुआ तो हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी और नेक्स्ट स्टूल पे फिर से टीयर और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ठीक हो गया था पर फिर से हो गया। मेरी बात से जरूर अग्री करें कि आप बिजी शेड्यूल की वजह से स्टूल को रोक लेते हैं, पानी कम पीते हैं, फाइबर इरेगुलर है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, स्ट्रेस हाई है, बाथरूम जल्दी जल्दी में यूज करते हो और धीरे धीरे एक दिन सडनली शार्प पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर हर मॉर्निंग एक स्ट्रगल बन जाती है। कई लोग तो इतना अवॉइड करते हैं कि 2-3 दिन तक स्टूल रोक लेते हैं, जो फीचर को और ज्यादा वर्स कर देता है। देखिए, फीचर का रूट कॉज सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये हार्ड स्टूल की वजह से भी होता है। जब स्टूल ड्राई होता है, हार्ड होता है, तो वो स्किन को टीयर कर देता है। दूसरा होता है एनल स्फिंक्टर स्पैज्म। पेन के बाद जो मसल्स है वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। ये स्पैज्म ब्लड सप्लाई को कम कर देता है और बिना ब्लड के हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तीसरा होता है लो फाइबर प्लस लो हाइड्रेशन। अगर आपकी डाइट प्रोसेस्ड है या पानी की कमी है तो स्टूल हार्ड होना गारंटीड है। फोर्थ आता है गट इम्बैलेंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशंस। ये गट का सिग्नल है कि डाइजेशन स्टेबल नहीं है। फिर आता है स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस इक्वल्स टू गट स्लो या इरेगुलर और डायरेक्टली फीचर वर्सन होता है। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फीचर को परिकर्तिका कहते हैं। ये मेनली वात इम्बैलेंस से लिंक्ड होता है। वात इक्वल्स टू ड्राइनेस प्लस रफनेस। जब बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है तो स्टूल भी ड्राई होता है और टिश्यू भी फ्रेजाइल हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेदा फोकस करता है लुब्रिकेशन पे, सॉफ्टनेस और हीलिंग पर। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पेन किलर लेते हैं। देखिए, उससे टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन रूट कॉज फिक्स नहीं होता और फिर फीचर क्रॉनिक बन जाता है। कुछ केसेस में तो सर्जरी तक बात पहुंच जाती है, लेकिन ये अवॉइड की जा सकती है अगर आप अर्ली स्टेजेस में ही सही अप्रोच फॉलो कर लो। अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशन की। सबसे पहला, स्टूल को सॉफ्ट बनाना, ये नॉन नेगोशिएबल है। रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, फाइबर इंक्लूड करो, सब्जियां खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, पपाया, सोक्ड रेजिन्स खाओ। रात को 5 से 6 मुनक्का सोक कर लो और सुबह इसको कंज्यूम कर लो। दूसरा, नेचुरल लुब्रिकेशन, 1 से 2 टेबल स्पून घी डेली खाइए, स्पेशली एम्प्टी स्टमक पर या मील्स के साथ। ये स्टूल को स्मूथ बनाता है। फिर आता है टॉयलेट हैबिट फिक्स कर लो, स्टूल डिले मत करो, स्ट्रेनिंग अवॉइड करो, 5 मिनट से ज्यादा टॉयलेट पर मत बैठो। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो आप स्टूल यूज कर लीजिए, उसको पैरों के नीचे रखेंगे तो आपकी एक स्क्वाटिंग पोजीशन बन जाएगी, जिस वजह से आप अच्छे से स्टूल बाहर निकाल पाओ। फिर आता है सिट्स बाथ, ये गेम चेंजर है। गर्म या गुनगुने से थोड़ा सा तेज पानी ले लें, 10 से 15 मिनट इसमें बैठ जाएं। याद रखिए, पानी साफ होना चाहिए, चाहे तो आप आरओ का पानी यूज कर सकते हैं। दिन में इसको 1 से 2 बार करें। ये मसल रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, हीलिंग स्पीड अप करता है। देखते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां जो आप ले सकते हो, जैसे त्रिफला हो गया, ये माइल्ड बोल रेगुलेशन करता है। फिर इस बगोलिए फाइबर की पूर्ति करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रूट्स नहीं खाओ, फ्रूट्स तो नॉन नेगोशिएबल है। अब देखते हैं कुछ ऐसे योगा पोज जो आपकी रिकवरी को सपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप 10 से 15 मिनट मालासन में बैठें, ये नेचुरल बोल मूवमेंट इंप्रूव करता है। फिर पवन मुक्तासन करें, ये गैस रिलीज करता है। डीप ब्रीदिंग करें, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं, उसको सिंपली ऐसे करना है, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल
और राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड होगा, ऐसे ही कम से कम आप 15 से 20 राउंड कीजिए। सिंपल ब्रेथ